Hello friends and students, myself Arshia and welcome to Arsh coaching classes. आज हम देखेंगे डिटर्मिनेंट. अब डिटर्मिनेंट, दिस वन इज द डिटर्मिनेंट. अब इसे कहते हैं हम डिटर्मिनेंट. इज डिटर्मिनेंट. Now this AB, हॉरिजेंटल जो लाइंस हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? रोज. तो क्या होंगे रोज? A, B, C, D, ये क्या होंगे? सभी रोज होंगे. और दिस वर्टिकल लाइंस आर व्हाट? कॉलम्स. क्या है फिर कॉलम्स में? A, C, B, D, ये होंगे उनके कॉलम्स. अब डिग्री क्या होगी डिटर्मिनेंट की? हाउ मेनी नंबर्स आर इन ईच रो? 2. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन ईच कॉलम? 2. हर रो में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं. हर कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं. तो डिग्री क्या हो गई इसकी? 2. इसे क्या कहेंगे हम? डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 2. नाउ वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू क्या होगी डिटर्मिनेंट की? वैल्यू होगी जब हम इस डिटर्मिनेंट को, क्या है हमारे पास डिटर्मिनेंट? ए बी एंड दिस सी डी. जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी. अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे हम? इक्वल टू, इसमें होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ए और डी का मल्टीप्लिकेशन होगा और बी और सी का मल्टीप्लिकेशन होगा. ए डी, ये दोनों के बीच में आएगी माइनस साइन, दिस सी बी और बी सी. इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों टर्म्स. ये जो भी वैल्यू मिलेगी दैट इज़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक डिटर्मिनेंट 1 2 3 4, आ गए 4 नंबर्स. अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें. तो कैसे फाइंड करेंगे? 1 × 4 हो गई ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन. उसके बाद क्या है? माइनस साइन, दिस. तो क्या होगा? 3 × 2, क्या मिलेगा फिर आपको? 1 × 4 मीन्स 4 माइनस 3 2 6, 4 - 6 कितने मिल जाएंगे? -2. दैट -2 इज़ द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. उसी तरह AD - CB इज़ द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. अब इसे डिनोट कैसे करते हैं हम डिटर्मिनेंट को? डिटर्मिनेंट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C, D ... सो ऑन. A से लेकर Z तक हम बट कैपिटल किसी भी लेटर से डिटर्मिनेंट को डिनोट कर सकते हैं. कैसे डिनोट करेंगे यहाँ पे? सपोज कैपिटल A इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट और B इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट. ऐसे हम डिटर्मिनेंट डिनोट करेंगे. नाउ दिस इज द डिटर्मिनेंट मेथड और क्रैमर्स रूल. अब इस डिटर्मिनेंट मेथड को क्रैमर्स रूल क्यों कहते हैं? दिस इज द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन जिसने फर्स्ट क्रैमर्स मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड को इंट्रोड्यूस किया था. देयरफॉर इट्स अनदर नेम इज व्हाट? क्रैमर्स रूल. अब क्रैमर्स मेथड में क्या करना है हमें? 3 स्टेप्स हैं इसमें. फर्स्ट क्या करना है हमें? राइट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by = c. जो भी इक्वेशन रहेगी उसको इस फॉर्म में लेकर आना है, ax + by = c. फिर उसमें वैल्यूज़ फाइंड करने हैं हमें. फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट d, dx, dy. और उसके बाद मेन फॉर्मूला क्या है उसका? x = dx/d, y = dy/d. दिस इज़ द रूल ऑफ क्रैमर्स. ये है क्रैमर्स रूल और ये हैं उसके स्टेप्स. लास्ट में यहाँ पर हमें ये क्रैमर्स रूल यूज़ करना है. अब क्रैमर्स रूल यूज़ करके फाइंड क्या करना है हमें? x और y की वैल्यूज़ फाइंड करने हैं. जो हम अभी तक फाइंड करते आ रहे हैं एलिमिनेशन मेथड में, उसी टाइप में हमें यहाँ पर
क्रैमर्स रूल यूज़ करके x और y के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। अब इसे कुछ सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर हम देखेंगे, सपोज ax प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं हमें। साइमल्टेनियस पता है हमें, एट द सेम टाइम वी यूज़ हाउ मेनी इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस। 2 इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस को जब हम एक साथ सॉल्व करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो और एक लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं हम, ax प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उसमें डिफरेंस लाने के लिए सपोज़ इस x के कोएफिशिएंट को a1 देते हैं, यहाँ के कोएफिशिएंट को a2, यहाँ b1 b2 c1 c2। अब 2 अलग इक्वेशंस हो गए, 2 अलग लीनियर इक्वेशंस हो गए। फर्स्ट क्या करना है हमें, इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, मीन्स वेरिएबल्स के जो टर्म्स हैं उन्हें एक साथ लेफ्ट साइड में रखना है और जो कांस्टेंट के टर्म्स हैं उन्हें राइट साइड में लेकर जाना है। तो क्या होगा इसका फॉर्म, a1x प्लस b1y इक्वल टू, ये c1 इधर जाकर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, आ गया इस फॉर्म में। अगर डायरेक्ट आपको इस फॉर्म में दिया है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, अगर नहीं है इस फॉर्म में दिया हुआ तो पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज, दिस साइन इज नोन एज द इम्प्लीकेशन साइन, a2x प्लस b2y इक्वल टू, ये माइनस c2 उधर जाकर क्या हो जाएगा c2। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट d dx dy। अब d तो पता है हमें डिटर्मिनेंट, ये dx dy कहाँ से आ गए डिटर्मिनेंट, तो पहले देख लेते हैं। अब हम d dx dy तीनों भी डिटर्मिनेंट कौन से वो देख लेंगे। फर्स्ट देखेंगे हम d ये डिटर्मिनेंट कौन सा रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ y। डिग्री 2 है पता है हमें, क्यों, क्योंकि 2 एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर a1, कोएफिशिएंट ऑफ y b1 हो गई ये पहली रो। दूसरी रो में क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ y। अब इस डिटर्मिनेंट में हमने क्या किया है, x के कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट्स लिए हैं, क्या नहीं लिया है यहाँ से, क्या ओमिट किया है, कॉन्स्टेंट्स ओमिट्स किए। तो डिटर्मिनेंट d क्या होगा, जिसमें सिर्फ x के कोएफिशिएंट्स y के कोएफिशिएंट्स आएंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, d की वैल्यू मिलेगी। क्या होगा इसका सोल्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2। अब दूसरा क्या फाइंड करना है हमें, dx कैसे फाइंड होगा। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, x का जो कॉलम है, x के कॉलम को ओमिट करना है, निकाल देना है वहाँ से। x के कॉलम की जगह पे कौन आएगा, कॉन्स्टेंट्स आएंगे, c1 c2, कौन से हैं कॉन्स्टेंट, c1 c2। रिमेनिंग दूसरे में कोई चेंज नहीं करना है, b1 b2 पे कौन जा रहा है, सिर्फ यहाँ से x के कोएफिशिएंट्स जा रहे हैं। dy में क्या होगा, उसी तरह यहाँ पर y के कोएफिशिएंट्स हट जाएंगे। y का कॉलम कौन सा है, ये सेकेंड वन b1 b2, तो ये हटेगा तो उसकी प्लेस कौन लेगा, कांस्टेंट c1 c2। और फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ रहेगा, x के कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा। y ओमिट हो, y के कोएफिशिएंट्स ओमिट हो जाएंगे। x रहेगा तो x के कोएफिशिएंट्स नहीं आएंगे, कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट्स नहीं आएंगे। अब इसकी वैल्यू तो पता है आपको कैसे फाइंड करना है, क्या आएगा यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन c1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू c2। इसी तरह अब यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल टू a1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू a2, ये हो गई dy। नाउ थर्ड स्टेप, यूजिंग x इक्वल टू dx अपॉन d। तो क्या करना है हमें, x और y के वैल्यूज़ फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है,
x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। तो डी एक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो डिवाइडेड बाई डी। उसी तरह डी वाई का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी फिर, फर्स्ट वी सी द वैल्यू ऑफ x, डी एक्स अपॉन डी। इसी तरह y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी डेट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट डी। नाउ दिस इज द मेथड ऑफ द क्रैमर्स और द डिटर्मिनेंट मेथड। आपको एग्जाम में कोई भी पूछ सकते हैं सॉल्व दिस एग्जाम्पल बाय डिटर्मिनेंट मेथड, तब भी आपको यही यूज़ करना है। सॉल्व द एग्जाम्पल बाय क्रैमर्स रूल, तब भी आपको यही मेथड यूज़ करनी है। अगर इस वीडियो में आपको कहीं डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।